5 लंबे साल, एक परिवार की नींद उड़ाने वाले, एक माँ के हर सपने को तोड़ देने वाले और एक पिता की हर उम्मीद को कुचल देने वाले। शॉन वॉलेस का नाम अब भी उस पहाड़ी इलाके के लोगों की याद में जिंदा था। एक शांत, सभ्य, मुस्कुराता नौजवान जो बस गायब हो गया था। ना कोई चिल्लाहट, ना कोई सुराग, ना कोई शव। बस उसकी कार मिली थी और फिर सन्नाटा। लोग कहते थे वो जंगल बहुत गहरे है, वहां कोई भी गुम हो जाए तो कभी वापस नहीं आता। पर सच कभी हमेशा नहीं छिपता। कभी कभी वो एक कौवे के घोंसले में बैठा मिलता है। वो एक साफ दोपहर थी। सूरज धीमी रफ्तार से पत्तों पर सोना बिखेर रहा था और एक पर्यटक, मार्क हैंडरसन, अपनी दूरबीन लेकर जंगल में चला गया था। वो पक्षी देखने आया था, पर उसकी नजर ऊपर टिकी रह गई। एक विशाल चीड़ का पेड़, उसकी चोटी पर उलझा हुआ टहनियों का घोंसला, और बीच में कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। सफेद, चिकना और अजीब। मार्क ने दूरबीन से फोकस किया और उसका दिल थम गया। वो कोई टहनी नहीं थी, वो इंसान की खोपड़ी थी। और उसी पल 5 साल से बंद पड़ा केस फिर जिंदा हो गया। 2018 की शरद ऋतु। 24 साल का शॉन वॉलेस, साफ माथा, आत्मविश्वास भरा चेहरा और ट्रेकिंग के लिए असीम जुनून। वो कोई नौसिखिया नहीं था, पहाड़ उसका दूसरा घर थे। वो जानता था किस दिशा में हवा मुड़ती है, कहाँ से सूरज निकलता है और कहाँ चट्टानों के नीचे खतरा छिपा होता है। उसने 3 दिन का ट्रेक तय किया। क्लिंगमैन डोम, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स का वो इलाका जो हर साल सैकड़ों ट्रेकरों को खींचता था। उसने बहन को बैकपैक की तस्वीर भेजी। मैं जा रहा हूं, रविवार रात मिलते हैं। यही आखिरी शब्द थे जो उसने भेजे। रविवार बीता, फिर सोमवार। शॉन वापस नहीं लौटा। पहले तो सबने हंसकर कहा, नेटवर्क नहीं होगा, बैटरी खत्म होगी। लेकिन फिर रातें लंबी होने लगीं और सन्नाटा बोलने लगा। उसके पिता ने रेस्क्यू सर्विस को कॉल किया। बचाव दल आया। कार ट्रेलहेड की पार्किंग में मिली। अंदर सब कुछ जस का तस। बटुआ, पैसे, पहचान पत्र और सीट पर रखी आधी भरी पानी की बोतल। वो लौटने वाला था, पर वो लौटा नहीं। पहली टीम उसी शाम निकली। रेस्क्यू कुत्ते, थर्मल कैमरे, हेलीकॉप्टर, हर संसाधन लगाया गया। पर जंगल ने कुछ नहीं कहा। कुत्ते बीच रास्ते में गंध खो बैठे। थर्मल कैमरों ने कोई गर्मी नहीं पकड़ी। ना टेंट, ना बैकपैक, ना कपड़ा, कुछ नहीं। एक अधिकारी ने कहा, मैंने 20 साल में ऐसा केस नहीं देखा। आमतौर पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है, पर शॉन जैसे हवा में उड़ गया था। 100 से ज्यादा लोग, 7 दिन की लगातार खोज, हर दरार, हर झाड़ी, हर नदी की जांच। फिर बारिश ने सब मिटा दिया। 1 हफ्ते बाद सरकार ने सक्रिय खोज खत्म की। मामला लापता घोषित हुआ। मगर उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने पोस्टर लगाए, स्थानीय रेडियो पर अपील की, स्वयंसेवक जुटाए। लेकिन शॉन कहीं नहीं था। फिर 2 हफ्ते बाद 2 गवाह सामने आए। एक मध्य आयु का दंपत्ति। उन्होंने कहा, हमने शॉन जैसा एक युवक देखा था। वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक 40 के आसपास का आदमी था। मोटी दाढ़ी, पुराने कपड़े और पीठ पर फावड़ा। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच तनाव था। वो बात कर रहे थे, पर आवाज ऊंची थी। हाथों के इशारे झगड़े जैसे लग रहे थे। गवाहों ने कहा, उसने हमें मुश्किल से नमस्ते कहा। वो झगड़े में उलझा था। पुलिस ने तुरंत नोट किया, फावड़ा। यह शब्द बाद में जांच की रीढ़ बनने वाला था। अगले कुछ महीनों में पुलिस ने उस आदमी को खोजने की कोशिश की। इलाके के दुकानदारों, जंगल के गार्डों और शिकारियों से पूछा गया। कई लोगों ने बताया, एक अजीब आदमी अक्सर दिखता था।
अकेला, कम बोलने वाला और सभ्यता से दूर रहने वाला। वो खाना, बैटरी, गोला बारूद खरीदता था और कई हफ्तों तक गायब रहता था। नाम किसी को नहीं पता था। वो कोई साधु नहीं, बल्कि सभ्यता से भागा हुआ आदमी था। लोग कहते थे, वो जंगल का पागल आदमी है। 5 साल बिना एक सुराग। फाइलों पर धूल जम गई। परिवार की आंखों में नमी सूख गई। बस उम्मीद बची थी। फिर आया वसंत, और एक दिन जंगल ने अपने अंदर छुपा सच उगल दिया। टेनेसी का निवासी मार्क हेंडरसन, एक पक्षी प्रेमी, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स आया था। वो मुख्य रास्ते से हट गया, एक पुराने रास्ते पर चला गया, जहां जंगल घना था। उसने एक सूखे चीड़ के पेड़ पर कौवे का बड़ा घोंसला देखा। दूरबीन उठाई, और जो देखा वो उसकी जिंदगी बदल गया। वो खोपड़ी थी, एक इंसान की खोपड़ी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस पहले तो हंसी, प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। पर जब रेंजर ने दूरबीन से देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घटना स्थल घेर लिया गया। पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रोफेशनल क्लाइंबर बुलाए गए। घोंसले को हटाने में घंटे लगे। खोपड़ी को नीचे लाया गया, पुरानी, बारिश और धूप से सफेद। पर उसके पीछे साफ एक दरार थी। फॉरेंसिक डॉक्टर एलन कारमाइकल ने जांच की। उन्होंने कहा, ये गिरने की नहीं, मारने की चोट है। खोपड़ी का फ्रैक्चर सीधा, गहरा और संकेंद्रित था। ऐसी चोट सिर्फ जिंदा शरीर पर, किसी भारी हथियार से लग सकती है। शरीर के बाकी हिस्सों में कुछ गर्दन की हड्डियां और कॉलर बोन मिली, और पैर के पास झाड़ी में एक पुराना मोजा। मिट्टी की परतों से पता चला, शव सालों पहले यही रहा था। फिर जानवरों और पक्षियों ने हड्डियां फैला दीं। कौवों ने खोपड़ी को अपने घोंसले में बुना, और यही संयोग उसे जमीन से आकाश तक ले आया। डेंटल रिकॉर्ड ने पुष्टि की, ये शॉन वॉलेस था। परिवार को फोन गया, वो कॉल जिसे वे 5 साल से डरते भी थे और इंतजार भी कर रहे थे। अब यह मामला लापता नहीं, बल्कि हत्या बन चुका था। पुलिस ने पुराने गवाह बुलाए। वही दाढ़ी वाला आदमी फिर फाइलों में आया। नाम धीरे धीरे सामने आया, साइलस बेकर। एक आदमी जिसने सभ्यता से मुंह मोड़ लिया था और जंगल में बस गया था। एक किसान ने बताया, उसने जंगल में अपनी झोपड़ी बनाई थी, जहां कभी कभी वह मुझसे पेट्रोल या सामान लेता था। पुलिस टीम पहुंची। सुबह का समय, कोहरा घना और सन्नाटा गहरा। झोपड़ी वैसी ही थी, लकड़ी की, टूटी, बासी हवा से भरी। अंदर धूल जमी थी, कपड़े, पुराने टिन, फटे अखबार। ऐसा लग रहा था कि कोई महीनों पहले ही चला गया। फिर एक कोने में उन्हें मिला एक छोटा फावड़ा। वही फावड़ा जिसे गवाहों ने 5 साल पहले देखा था। उसके पास एक पुरानी नोटबुक थी, पन्ने फटे हुए, हाथों की लिखावट टेढ़ी और गुस्से से भरी। एक पेज पर लिखा था, एक और शहरी मूर्ख बहुत बोलता था, उसे चुप कराना पड़ा। नीचे हाथ से बना नक्शा था, क्रॉस मार्क के साथ, क्लिंगमैन डोम का इलाका। साल बाद साइलस पकड़ा गया, मैक्सिकन बॉर्डर के पास, झूठे नाम से मजदूरी करता मिला। पुलिस ने उसे टेनेसी वापस लाया। पूछताछ शुरू हुई। पहले वो चुप रहा, फिर बोला, मैंने उसे नहीं मारा। वो बोला, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझे धक्का दिया, मैंने उसे वापस धक्का दिया, वो फिसल कर गिर गया। उसने कहा, मैं डर गया, भाग गया, मदद के लिए कॉल नहीं की। मगर मेडिकल रिपोर्ट ने कहा, यह गिरने की नहीं, वार की चोट है। अदालत में महीनों तक सुनवाई चली। फॉरेंसिक रिपोर्ट, नोटबुक के पन्ने, गवाहों के बयान। फावड़े पर खून के सूक्ष्म निशान मिले,
डीएनए इतना पुराना था कि पहचान नहीं हो सकी, पर मिट्टी के कण वही थे जहां शॉन की खोपड़ी मिली थी। सबूत अधूरे थे। अभियोजन ने सौदा पेश किया। साइलस ने दोष स्वीकार किया और 15 साल की सजा पाई। पर शॉन के परिवार के लिए यह जीत नहीं, बस एक अधूरा न्याय था। जेल में साइलस ने कभी किसी से बात नहीं की। वो चुपचाप बैठा रहता, घंटों दीवार को घूरता। एक कैदी ने कहा, वो रात को नींद में बोलता है, मुझे मारना नहीं था, उसने पहले धक्का दिया। पर कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। साल बीते, साइलस बूढ़ा हुआ और फिर एक दिन उसकी कोठरी में मृत पाया गया। शॉन के माता पिता ने उसकी राख पहाड़ों में बिखेरी, जहां से वो आखिरी बार चला था। लोग कहते हैं, क्लिंगमैन डोम की पगडंडी के पास अब भी एक सूखा चीड़ का पेड़ खड़ा है, जिसकी शाखाओं पर कौवे घोंसला नहीं बनाते। कहा जाता है, रात में वहां से हवा गुजरती है तो फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। कहानी खत्म होती है, पर सवाल बाकी है। क्या साइलस ने जानबूझकर मारा था, या वो एक पल की गलती थी? क्या वो बस गुस्से में था, या सचमुच नफरत से भरा हुआ? कोई नहीं जानता। बस इतना सच है कि शॉन वॉलेस अब कभी घर नहीं लौटा। और वो खोपड़ी, जो 5 साल तक पेड़ की चोटी पर रही, अब एक गवाही है कि कभी कभी इंसान का अंधकार पहाड़ों की गहराई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनके जवाब वक्त भी देने से डरता है। शॉन वॉलेस की कहानी सिर्फ एक युवक की गुमशुदगी की नहीं है। ये कहानी है मानव स्वभाव के उस स्याह कोने की, जहां गुस्सा, अकेलापन और नफरत इंसान को जानवर बना देती है। सोचिए, एक चुप इंसान, जंगल में रहने वाला साइलस बेकर, जिसे समाज से कोई मतलब नहीं था, किस हद तक भीतर से टूट चुका होगा कि एक साधारण बहस उसे हत्या तक ले गई। और सोचिए, एक जवान लड़का जो बस कुछ पहाड़ों की शांति ढूंढने निकला था, वो किसी की नफरत का शिकार बन गया। किसी ने उसे मारा, छोड़ दिया, और 5 साल तक उसकी हड्डियां हवा और बारिश के बीच प्रकृति की गोद में गुम रहीं। कितना डरावना है ये सच कि कभी कभी मौत इतनी चुप होती है कि उसका शोर भी हमें सुनाई नहीं देता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि चेतावनी की है। कभी भी किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को कमजोर मत समझिए। हम सब सोचते हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ नहीं होंगी। पर शॉन की तरह ही हर कोई अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसे रास्ते पर जा सकता है जहां से वापसी नहीं होती। आप सोचिए, एक खोपड़ी जो 5 साल तक पेड़ की चोटी पर रही, अगर वो बोल सकती तो क्या कहती? शायद वो कहती, मैं अब भी यहां हूं, मेरी कहानी मत भूलो। और यही वजह है कि हम ऐसी कहानियां आप तक लाते हैं, ताकि हर दर्शक, हर इंसान जरा ठहर कर सोचे कि अंधकार हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे भीतर भी पलता है। अगर आप भी मानते हैं कि हर सच को सामने आना चाहिए, हर गुमशुदा को पहचान मिलनी चाहिए और हर अन्याय का जवाब जरूरी है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से शॉन के साथ क्या हुआ होगा? क्या साइलस सच कह रहा था, या उसने वो एक झूठ बोला जो 5 सालों तक जंगल की खामोशी में छिपा रहा? आपकी राय, आपका विचार, ये सब हमारी अगली जांच, अगली कहानी की दिशा तय करते हैं। क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये सच की परतें खोलता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची घटनाओं, रहस्यमय केसों और अनसुलझे अपराधों की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। घंटी आइकॉन पर क्लिक करें
ताकि जब भी हम किसी नए केस की परतें खोलें, आप सबसे पहले गवाह बन सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, वो हमें ताकत देता है और हिम्मत भी कि हम सच बोलते रहें, भले वो सच कितना ही कड़वा क्यों न हो। शॉन वॉलेस अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अब हर किसी के दिल में जिंदा है। उसकी खोपड़ी भले पेड़ की चोटी पर मिली हो, पर उसकी आत्मा शायद अब भी उस रास्ते पर भटक रही है जहां वो आखिरी बार चला था। कभी अगर आप क्लिंगमैन डोम के रास्ते से गुजरें और हवा में किसी की फुसफुसाहट सुने, तो ठहर जाना, क्योंकि वो शायद एक आत्मा की आवाज हो जो अब भी जवाब ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे अपराध की जो सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि इंसानी जहन में हुआ। एक गुमशुदा की जिसने पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया, और एक याद की जो अब भी जिंदा है। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं। क्या आप अनसुलझे केसों में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो सच जो पुलिस की फाइलों से बाहर है, या वो रहस्य जो इंसानियत की सीमाओं को पार कर जाते हैं? हम हर हफ्ते एक नई सच्ची कहानी लेकर आते हैं, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर गवाही बोलती है, और हर सच एक नई रोशनी लाता है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां हमारे भीतर कुछ बदलने के लिए होती है। और याद रखिए, पहाड़ हमेशा शांत दिखते हैं, पर हर चुप्पी में एक चीख छिपी होती है। कभी कभी वो चीख इंसान की होती है, कभी कभी इंसानियत की। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी हमेशा होता है।